हेलो एवरीवन। तो आज हम देखेंगे कि यूजीएचजी का फॉर्म कैसे भरा जाएगा, एप्लीकेशन फॉर्म। तो अगर आपने मेरा रजिस्ट्रेशन वाली वीडियो नहीं देखी है तो वो आप चेक कर लो, उसमें मैंने बताया कि किस तरह से हम रजिस्ट्रेशन करेंगे। तो आज चलिए देखते हैं कि एप्लीकेशन फॉर्म कैसे भरा जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर यूजीएचजी की वेबसाइट पर गए हैं, फिर उसके बाद हम एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करेंगे। एप्लीकेशन फॉर्म भरते समय में कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है, तो वो मैं आपको आज बताऊंगी। चलिए फिर देखते हैं। तो सबसे पहले एप्लीकेशन फॉर्म ओपन करने के बाद कुछ ऐसा फॉर्मेट आएगा। तो उसमें आपको जैसे फॉर्म नंबर लिखा है, कोर्स लिखा है, कॉलेज लिखा है। तो इसमें आपको फॉर्म नंबर छोड़ के कोर्स और कॉलेज आपको डाल देना है, फ़ोटोग्राफ अटैच कर देना है अपना, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे इंस्ट्रक्शन लिखे हैं कि क्या क्या चीज़ें आपको देनी है, किस तरह से आपको सारी एंट्रीज फिल करनी है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि ये ABCD करके यहाँ पे आपके डॉक्यूमेंट्स बताए गए हैं कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं। तो आप एक बार क्रॉस चेक भी कर लेना एंड में कि आपने कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगा लिए हैं, और सारे डॉक्यूमेंट सेल्फ अटेस्टेड होने चाहिए। अब देखते हैं हम एप्लीकेंट्स डिटेल के बारे में। तो इसमें नॉर्मल सी इन्फॉर्मेशन पूछी है, जैसे कि नेम आपको लिखना है ब्लॉक लेटर्स में, जिस कोर्स में आपने अप्लाई किया है, और यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली का एनरोलमेंट नंबर शायद आप लोगों को नहीं मिला होगा, तो आप इसे ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं। और जब आएँ जमा करने के लिए फॉर्म को, तब आप पूछ सकते हैं कि इसमें हम रजिस्ट्रेशन नंबर डाल सकते हैं या नहीं, क्योंकि रजिस्ट्रेशन नंबर आपको मिल चुका होगा। रैंकिंग मतलब जो आपकी मेरिट लिस्ट निकल के आई है उसमें आपकी कौन सी रैंक आई है, वो सब आपको डालना है। लास्ट एग्जामिनेशन जो आपने पास किया है, ईयर ऑफ पासिंग क्या है, एग्जामिनेशन बोर्ड और मार्क्स लिखने हैं यहाँ पे परसेंटेज में। आपको इस पे आपको टिक करना है अगर किसी की कोई कैटेगरी है। स्कॉलरशिप अगर आपको मिली है तो मतलब वो आपको डालना है। एड्रेस में आपको करस्पॉन्डेंस एड्रेस जो भी है आपका, फिर फादर का, मदर का ऑफिस एड्रेस, वो सब डालना है आपको। अगर नहीं है तो उसे ब्लैंक छोड़ देना। सर्टिफिकेट फ्रॉम कॉलेज वाला जो पोर्शन है ये आपको कॉलेज में जाके वही फिल करके देंगे, तो ये आपको कुछ नहीं करना है इसमें। नेक्स्ट अब हम आ जाते हैं, ये फॉरेन स्टूडेंट्स के लिए है। और फिर आगे ये मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट है, मतलब इसमें डिक्लेरेशन फॉर्म है ये, इसमें आपको अपनी साइन और कुछ नहीं करना। तो अब हम नेक्स्ट चलते हैं। अब ये है फाइनेंशियल गारंटी एंड डिक्लेरेशन बाय पेरेंट्स, ठीक है। अब इसमें आपको अपने पेरेंट्स से टिक करवाना है, और फिर उसके बाद यहाँ पर लोकल गार्जियंस के नाम आएंगे और पूरा एड्रेस और पूरी इन्फॉर्मेशन आएगी। जैसे टिक कैसे करवाना है आपको, आई परमिट और /आई डू नॉट है ना, तो उस पर अगर आई परमिट पर क्लिक करवाना है तो आप उस पर टिक करवा दीजिए। फिर LG1 LG2 के जो भी इन्फॉर्मेशन पूछी है वो सारी आपको डालनी है, दोनों लोकल गार्जियन की, जैसा कि मैंने पहले भी बताया था। तो इसमें फिर उसके बाद एंड में साइन ऑफ फादर मदर, ठीक है, उसमें साइन करवाने हैं आपको, डेट डलवानी है नॉर्मल। फिर डिक्लेरेशन बाय कैंडिडेट, अब सेम यहाँ पर वही आपको अपने साइन करने हैं, डेट और प्लेस डालनी है, फिर काउंटर साइन करवाने अपने पेरेंट्स से, ठीक है, फिर उनका नाम लिखवाना है नीचे। अब ये जो है, ये अगर आपके पेरेंट्स एम्प्लॉयड हैं तो फिर ये उनके ऑफिस में जो भी हेड होगा है, ये फॉर्म फिल करके आपको देना है। तो वो यहाँ पर सील और साइन करेंगे अपने, ठीक है, और यहाँ पर डेट वगैरह भी मेंशन करनी है। फिर उसके बाद हम नेक्स्ट आ जाते हैं, अगर आपके पेरेंट्स सेल्फ एम्प्लॉयड हैं और या फिर रिटायर हो चुके हैं तो ये भी वहाँ के जो फर्स्ट क्लास गेजेटेड ऑफिसर होंगे वो वहाँ पर साइन करके देंगे विद सील स्टैंप लगा के। तो ये भी आपको करवाना है अगर सेल्फ एम्प्लॉयड या फिर रिटायर हो चुके हैं पेरेंट्स तो। अब नेक्स्ट आ जाते हैं हम एंटी रैगिंग। तो ये एंटी रैगिंग का अंडरटेकिंग है बाय स्टूडेंट। तो यहाँ पर आपको अपना नाम लिखना है विद योर एडमिशन नंबर, ठीक है, एडमिशन या फिर रजिस्ट्रेशन नंबर जो आपको मिला होगा। फिर नीचे आपको बाकी की डिटेल्स फिल करनी है। फिर डिक्लेयर्ड दिस, फिर आपको डेट, डे, मंथ, ईयर, ये सब डालना है। फिर यहाँ पर साइन ऑफ डेपोनेंट है, तो यहाँ पर आपके साइन होंगे और नीचे आपका नाम लिखा जाएगा। फिर नीचे वेरिफिकेशन है, तो सेम यहाँ पर भी वही मेथड फॉलो होगा, ठीक है। यहाँ पर भी आपको साइन करने हैं और अपना नाम लिखना है। नेक्स्ट अब हम आ जाते हैं अंडरटेकिंग जो आएगी अब पेरेंट्स की, सेम वही मेथड फॉलो होगा, उसमें भी उनका नाम लिखा जाएगा। फिर उसके बाद वेरिफिकेशन में भी सेम ही होगा, वेरिफिकेशन में भी सिग्नेचर होंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट हम आ जाते हैं अंडरटेकिंग बाय स्टूडेंट। तो ये भी सेम ही है, इसमें भी आपको अपने साइन करने हैं, नाम लिखना है। फिर बाय पेरेंट्स में भी उनके साइन होने चाहिए, नाम, एड्रेस, फ़ोन नंबर। तो ये जो है ये ऑफिस का काम है। अब यहाँ पर आपको ये भी ऑफिस का ही काम है, तो इसमें आपको कुछ नहीं करना है, वहाँ पे वही सब करके देंगे। यहाँ पे आपको फ़ीस सबमिट करनी है, तो फ़ीस आपकी जितनी भी होगी, मतलब
जो कैटेगरी वाले हैं तो उनकी जो फ़ीस होगी वो 100 रुपीज़ होगी, और जो विदाउट कैटेगरीज़ वाले हैं उनकी फ़ीस होगी 150। तो ये आपको जब एप्लीकेशन सबमिट करेंगे उसके साथ ही आपको ये देने होंगे। तो उसके साथ आप लोग ध्यान रखना कि कुछ चीज़ों का कि आपके पेरेंट्स के साइन आपको नहीं भूलना है, क्योंकि अगर आप लोग यहाँ पर अकेले आ रहे हैं तो फिर पेरेंट्स के साइन होना तो पॉसिबल हो नहीं पाएगा। तो कोशिश करें कि घर से ही सब कुछ डॉक्यूमेंट पूरे तैयार करके आप लोग लेके आएँ यहाँ पर, जिससे कि आपको दोबारा ना जाना पड़े। तो प्लीज़ पूरा क्रॉस चेक कर लेना लाने से पहले कि आपके सारे डॉक्यूमेंट आ चुके हैं, सब सेल्फ अटेस्टेड हैं या नहीं। तो बहुत सारी चीज़ों का मतलब छोटी-छोटी चीज़ें हम भूल जाते हैं, तो उन सब का आप लोग ध्यान रखना, सिग्नेचर का मेनली, ठीक है। और जो ये गैजेटेड सिग्नेचर जो है, तो इस पे भी आप लोग ध्यान रखना कि एम्प्लॉयड पेरेंट्स और जो रिटायर्ड हैं तो उनके भी साइन करवा के लाने हैं विद सी, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें हैं, तो प्लीज़ इनका ध्यान रखना, और ऑल द बेस्ट आपकी न्यू जर्नी के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।